एक बार रतन टाटा को किसी पत्रकार ने एक सवाल पूछ लिया कि टाटा साहब, पहले तो हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही बड़े सेठ होते थे, टाटा और बिरला। अब आजकल आपको क्या हो गया कि आप पीछे रह गए हो? जो नए नए सेठ आ गए हैं, अंबानी, दो ही सेठ नए आ गए हैं, अंबानी और अडानी। आप पीछे क्यों रह गए हैं? तो रतन टाटा ने जवाब दिया कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लेकिन ये जो है अंबानी अडानी है, ये बिजनेसमैन है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो राजा महाराजा होता है, वो वेल्दी मैन होता है, रिच। जो बिजनेस मैन होता है वो रिच पर्सन होता है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है राजा महाराजा की तरह वेल्दी पर्सन होता है। वो अपना फ़ायदा नहीं देख सका, उसको ये नहीं पता होता कि मेरी वेल्थ कम होगी ज़्यादा होगी। उसको ये पता होता है कि बस मैं अमीर आदमी हूँ। जो बिजनेस मैन है उसको पता होता है कि मेरा पहला नंबर है, मेरा दूसरा नंबर है, मेरा आठवां नंबर है। अब मेरे पास इतने लाख करोड़ हो गया, अब इतने लाख करोड़ हो गया। तो उसने ये जवाब दिया। तो दोस्तों, आजकल ये जो अडानी साहब का रौला पड़ा हुआ है, भी देखता रहता हूँ। काफ़ी सारे जो लोग देखता हूँ उनके बड़े खुश हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। कई कुछ उनकी, मैं हैरान हुई खुश किस बात से है कि इनकी जो है अडानी के साथ कोई दुश्मनी है, या किसी के साथ कोई, या अंबानी के साथ दोस्ती है, या किसी के साथ क्या है। उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन वो खुश हो रहे हैं। क्योंकि वो खुश क्यों हो रहे हैं? इससे ऐसे खुश होने काफ़ी सारे, जो देखो, लो जी, अडानी फेल हो गया, अडानी के फ्लॉप हो गया, अडानी के शेयर धड़ाम करके नीचे गिर गए, इतने करोड़ का नुकसान हो गया, वो हो गया। वो हंसी जा रहे, हंसी जा रहे। दोस्तों, ये जो हंसने वाले लोग हैं ना, जो किसी की नुकसान जब होता है तो उसकी खुशी मनाते हैं, ये दो टाइप के लोग हैं। एक तो ये है जिनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो ये है कि किसी का कोई भी नुकसान हो जाए बड़े खुश होते हैं कि अच्छा हुआ, साला मर गया। वो बस ये उस किसी का वो बड़ा सोच के राजी नहीं है। दूसरे यो है जो कि सोचते यार चलो, अब अम्बानी के अडानी के शेयर जो है डाउन आ गए हैं, अब एक दिन तो अडानी ने उठना ही है, हमेशा तो डाउन नहीं रहेंगे। जो चीज़ ऊपर को गई वो हमेशा ऊपर को नहीं रहेगी, नीचे को जाएगी। जो चीज़ नीचे को गई वो हमेशा नीचे नहीं रहेगी। तो इसलिए जो कुछ लोग इसलिए खुश हो रहे हैं कि अब अच्छा, पहले तो हमारी पहुंच से, रीच से बाहर हो गया था कि हम ले ही नहीं सकते थे, अडानी के शेयर इतने महंगे हो गए थे, इतने महंगे हो गए थे। सो दोस्तों, उस लोग उस फार्मूले पर चलते हैं कि जो अडानी के शेयरों का रेट इतना ज़्यादा हो गया था, वो जैसे एक पक्के फ्रूट की तरह होते हैं। पक्का आम दरख्त के ऊपर लग जाता है तो उसका जितना पक सकता होता है उतना पक जाता है। उसके बाद क्या है कि वो नीचे गिरता है। एक कुदरत का एक नियम है। तो उस वक्त उसने नीचे गिरना ही था। अब जो नीचे जो दूसरे टाइप के लोग मैंने आपको बताया जो खुश हो रहे हैं, अब ये बेचारे जो है अब फटाफट उसको उठा लेंगे, नीचे गिरे हुए को। फिर वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, ऊपर उठने फिर ये पैसा कमा लेंगे। तो दोस्तों, ये ऐसे टाइप के लोग हैं। तो बस ये बाकी जो है, ये सभी लोग बिजनेसमैन हैं। किसी की बुराई करने, मैं किसी की कोई, मेरा जो है अडानी जी को मैं जानता नहीं, ना ही टाटा बिरला को जानता हूँ, ना ही अंबानी फैमिली को जानता हूँ। क्योंकि बहुत बड़े लोग हैं, सारे बिजनेसमैन हैं। मैं तो ये समझता हूँ, कोई बड़ा बन गया, कोई छोटा बन गया। अपना प्रॉफिट कौन नहीं कमाना चाहता? क्या मैं नहीं कमाना चाहता? क्या आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप नहीं अपना पैसा कमाना चाहते? कौन अपने चीज़ की चीज़, जो दुकानदार, कोई भी एक साधारण दुकानदार है, चाहे कोई भी एक पर्सन है, वो चीज़ अपनी 100 रुपये की जिस दिन खरीद के लाता है, उस दिन सोचता है कि मेरे को, मैं इसको 300 की बना के बेचूंगा। हर कोई अपनी चीज़ का भाव बढ़ाता है, तो वो क्यों ना बढ़ाए। बाकी जो है, ये जो है अडानी, इनको मैंने पहली बार उसमें देखा आपकी अदालत में। तो पहले तो मैं समझता था भी ये जो अडानी है बहुत ही चुस्त फुर्त और स्मार्ट आदमी होगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोचता था बहुत ही चालू किस्म का और बड़ा होशियार, तेज तर्रार आदमी होगा, जो कि अंबानी अंबानी से भी आगे निकल गया। तो रजत शर्मा जी उनसे साथ क्वेश्चन कर रहे थे और अडानी जवाब दे रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जब ये घटना हुई, उससे 15-20 दिन पहले की बात ही है, जब ये आपकी अदालत जो है मशहूर प्रोग्राम है टीवी पर, उस पर ये प्रोग्राम आ रहा था। तो उसमें देखा जो अडानी है, गौतम अडानी खुद इंटरव्यू दे रहे हैं। और लग नहीं रहा ये गौतम अडानी वही है जिसके बारे में मैं सुनता रहता हूँ कि इतना बड़ा बिजनेसमैन है, जो कि पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है कि जी अब सरकारी जो एग्रीकल्चर के बिल है, जो खेती के बिल 3 आने वाले, उससे पहले ग्राउंड खरीद लिए।
सारी बातों का उन्होंने बड़े आराम से सिंपल सादे ढंग से जवाब दिया, और बिल्कुल सिंपल सादा सीधा साधा बंदा है और बड़े शर्मीला किस्म का इंसान है। और उसके बाद ये भी पता लगा कि ये बंदा जो है बहुत ही पहले लो लेवल का आदमी था, डाउन टू अर्थ। स्कूटर पे चला करता था किसी ज़माने में, स्कूटर पे चलता था, साइकिल पे चलता था, फिर ऐसा ऐसा फिर कारों पे आया। अब तो कई 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 उसके पास कई जहाज़ों का मालिक होगा, कई बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन बड़ा शर्मीला सा आदमी है बेचारा, उससे तो कोई मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो लेकिन हर कोई यार जैसे सिंपल आदमी होता है तो बाकी हर किसी ने पैसा कमाना है। देखो ये जो बंदा है जिसने ये न्यूज़ निकाली है, हिंडनबर्ग जो कोई कंपनी है अमेरिका की, ये कोई पपराजी कंपनी है। पपराजी कंपनी क्या होती है, वो भी पैसे कमाने के लिए बना रही है। ऐसी जो रिपोर्टें छाप रही है वो सभी कंपनियों को ब्लैकमेल कर करके कि तुम्हारे अगेंस्ट ये रिपोर्ट छाप देंगे, तुम्हारी ये रिपोर्ट छाप देंगे। उनका अपना कुछ लेना देना नहीं है, बस दूसरों का करके वो भी अपना पैसा कमा रहे हैं, पपराजी बने हुए हैं। तो भैया तुम भी अपनी कंपनी का बंद कर दो, फिर तुम भी अपना पैसा ना कमाओ। अमेरिका में बैठे हिंदुस्तान की कंपनी की बारे में बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो आके इंडिया में आके बताएं ना, तो उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करेगा अगला। वो कौन सा ऐसे बैठा हुआ है, दूसरे देश में बैठ के डेंगे मार रहे हैं। अब पता है कि अमेरिका में हम ला के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरे देश में बैठे हैं। वो आज जो है घटना हो रही है, नुकसान कर रहा है इंडिया में बैठ के, इंडिया वाली कंपनी का इंडिया से कर रहा है, और वहाँ जाके अमेरिका में तो कोई कानूनी कार्रवाई हो नहीं सकती। सिर्फ खाम खा बैठा बैठा नुकसान कर रहे। बाकी ये कुछ लोग ऐसे भी हैं, अब कोई अरब की कंट्री है या दुबई की कंपनी है, उसने कहा ठीक है मैं अडानी के शेयर खरीदता हूँ, पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, उनका नवा आईपीओ जो आने वाला है। तो ऐसा होना चाहिए। तो अब जो हम लोग इंडियन हैं, हम लोग हिंदुस्तानी है, हमें इकट्ठा रहना चाहिए। एक अंग्रेज़ कंपनी हिंडनबर्ग हमारी कंपनी के, मैं मेरे को देखो, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा इनके साथ कोई लेना, मेरा कोई लेना देना नहीं है जो अंबानी अडानी है, क्योंकि ये सारे ही इंडियन हैं। जो अंग्रेज़ है, एक साला अंग्रेज़ वहाँ बैठ के एक स्टेटमेंट दे रहा था शेयर के, ये कंपनी के कितने लाखों करोड़ों का, हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों को, LIC को, सरकारी कंपनियाँ जिन्होंने अडानी कंपनियों में पैसा लगा रखा था, वो सारे कितना नुकसान हो रहा है। और जो छोटे छोटे इन्वेस्टर है, जिन बेचारों ने बड़ी मेहनत करके अडानी की कंपनियों में पैसा लगा रखा है, वो कई रातों रात बैंकरप्ट हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज ही एक अडानी कंपनी के एक मैनेजर की स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, कहता हम लोग एक अंग्रेज़ के कहने पर, जब जलियांवाले बाग के अंदर जो जनरल डायर था, एक अंग्रेज़ था, उसने ऑर्डर दिया, तो जो इंडियन सोल्जर थे, वो जो जलियांवाले बाग में जो 1300 बंदा मरा है वो हिंदुस्तानी था, लेकिन मारने वाले भी वो अंग्रेज़ नहीं थे। अंग्रेज़ तो सिर्फ एक था, उसने ऑर्डर करा था जनरल डायर ने। और उसने ऑर्डर किसको करा था? इंडियन पुलिस को। इंडियन लोगों ने इंडियन को मार दिया। वही आज हम कर रहे हैं। एक अंग्रेज़ जो है अमेरिका में बैठ के अपनी गंदी हरकत कर रहा है पैसा कमाने के लिए, पपराजी कंपनी जो है वो ऐसा कर रहा है, लेकिन हम उसके पीछे लग के खुशियाँ मनाई जा रहे हैं। ठीक है, अडानी डूब गया, अडानी डूब गया, अडानी का बेड़ा गर्क हो गया, अडानी की शेयर धड़ाम करके गिर गए, अडानी खोखला था, ये था। कौन खोखला नहीं है? जो बिजनेसमैन है, कोई हर बिजनेसमैन खोखला होता है। हर बिजनेसमैन शेख चिल्ली होता है। शेख चिल्ली के सपना होता है। जैसे शेख चिल्ली हवाई किले बनाया करता था, तो ऐसे ही हर बिजनेसमैन हवाई किले बनाता है। हवाई किले बनाता है शेख चिल्ली वाले। किसी के सक्सेस हो जाते हैं, किसी के नहीं हो जाते, किसी के थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के टॉप पे हो जाते हैं। अब अडानी है, अडानी जो था वो बेचारा छोटा लेवल का आदमी था, वो कहाँ स्कूटर पे साइकिल पे चलता था और कहाँ इतने बड़ा बिजनेसमैन गया। और सारे इंडिया का ही नहीं, दुनिया के सबसे जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके अंदर उसका नाम शामिल हो गया। तो दोस्तों आज तो एक वैसे ही एक जनरल बातचीत हो रही है, तो मैंने अब इसके ज़्यादा इतना ही काफ़ी है। बाकी कोई मैं ये नहीं, किसी के साथ कोई लिंक नहीं है, कोई मेरे को प्रमोशन नहीं है, कोई मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, ना मैं किसी की फेवर में हूँ ना किसी अगेंस्ट में हूँ। एक जनरल बात है कि अपने काम से काम मतलब को, हाँ जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं फ़ायदा उठा लो। शेयर मार्केट डाउन हो गई है, दूसरी कंपनियों के शेयर भी डाउन हो गए हैं, उनका ले लो, क्योंकि शेयर मार्केट का रूल होता है, मैं ये मेरे कहने पर ले भी ना लेना, कल को नुकसान हो गया तो फिर भी ना मुझे पकड़ लेना। क्योंकि जैसे है ना कि शेयर मार्केट जब तरीका यही होता है कि जब डाउन हो गई, किसी भी वजह से भी डाउन होगी, आप अपना मतलब निकालो, पैसा लगा दो, फिर ऊपर उठ जाएंगे, फिर बेच देना जल्दी जल्दी। लेकिन शेयर मार्केट में मैं तो फेवर में नहीं हूँ भाई,
क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो हर किसी के बस का रोक नहीं है, इसमें नुकसान ज़्यादा होता है। इसमें फ़ायदा सिर्फ वही होता है जो इनसाइडर होते हैं। वो बहुत एक लंबी गेम है जो कि कंपनी के इनसाइडर लोग होते हैं, जो बड़े बड़े ब्रोकर हैं, वो पैसा जो कमा रहे हैं शेयर मार्केट में, वो यहाँ तक कंपनियों की ओनर पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि वो शेयर जब सस्ता होता है तो खुद उनको पता होता है कि आर्टिफिशियल और डाउन वो खरीद लेते हैं। जब उनको पता लगता है ऊपर जाना है, फिर ऊपर चला गया, फिर वो बेच देते हैं कोई ना कोई से। अब इसी एपिसोड के अंदर कईयों ने लुट जाना, जिन्होंने पैसे कमाने का टाइम आया था उन्होंने बेच देना है। अब जिन्होंने ख़रीद लेना है, डाउन हो गया, फिर जब ऊपर चला जाएगा फिर बेच देंगे। तो चलो खैर दोस्तों, अपना फ़ैसला खुद सोच समझ के करो। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।